नहीं, वही तो बात है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बनाकर रख देते हैं। बाकी अध्यक्ष तो राज्य देश के स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय उनके यूनिट का के अध्यक्ष थे। और वो शहजादे तो शेख पित्रोदा से मार्गदर्शन लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, पता नहीं वो यही तो स्थिति। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदू की संख्या 7.8% घट गई है और मुस्लिमों की बढ़ गई है। हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है ये सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो 3 पीढ़ी पर्याप्त होगी। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत समझेगा कैसे। आज का बयान आया है हिंदू विरोधी लग रहा है, मतलब टारगेट करके बोला गया है। सबसे बड़ी बात भारत है, तो जो भारत विरोधी है वो सब विरोधी है। हिंदू भी हमारे लिए दूसरा ही है। भारत माता की जय बोले वो मेरा भाई है, एक लाइन की कथा। तो किसी का श्रद्धा का स्थान भारत से बाहर है वो बड़ा मुश्किल होता है। जो भी है वो भारत में, लेकिन भारत में श्रद्धा का स्थान हो, उतनी भावना हो, उतना पर्याप्त आजीवन बोलता जरूर किया वो भारत को। ऐसे बयानों से जो बयान कांग्रेस के लिए, क्या आने वाले समय में कांग्रेस का पतन हो सकता है? और कितना पतन होगा, नीचे जगह नहीं है। ये आजीवन निष्कासन की आपने मांग की है, तो आजीवन निष्कासन के बाद क्या निरस्त नहीं होता? अरे भाई, ये हमारी मांग है, अगर वो दृढ़ता से इस पर कायम होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी वो निरस्त करेंगे तो हम मान लेंगे कि उन्हें वापस कर दिया। ये निष्कासन जो हुआ है इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, कहाँ हुआ है इस्तीफा दिया है, फिर से ले लिया जाएगा। पुरानी ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चुनाव के बाद तुरंत ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में दो समुदाय को लेकर कांग्रेस का विचार हो रहा है कि हिंदुओं का समर्थन करते हैं एक समुदाय को, आप लोग बताते हैं कि इन लोग मुस्लिमों का समर्थन है, दो समुदाय को लेकर राजनीति में होने देश में ऐसा देखने को आ रहा है। हम हमारे भाजपा के उसका पत्र में था, हमारा राम का मंदिर में उसका कारण था भारत का स्वाभिमान। आप ना सोचिए, हिंदू तो हम सोचते हैं जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू है, उसकी पूजा पद्धति से हमारा लेन देन नहीं, जो भी हो सकता है, लेकिन भारत माता की देश के प्रति भाव मन में होना चाहिए, वो इतना आग्रह भाजपा का होता है और दूसरा कोई आग्रह नहीं। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट बैंक की तरह यूज कोई करता है तो आपत्ति वहां। उस समुदाय के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अगर दंगा हुआ तो वो एक समुदाय का नाम आता है, रमेश पुलिस ने ऐसा कर दिया, तो कुछ लड़कों ने ऐसा कर दिया। अब देखिए, तो ये विभेद करके और समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर वोट बैंक बनाना, हम इसके खिलाफ हैं। विजय जी, ये जो घटती हुई हिंदुओं की संख्या जिसमें चिंता व्यक्त की है, ये प्रायोजित आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे किसी प्रकार का प्रयोजन? नहीं, मंच बड़ा है तो ऐसा नहीं होता। ये बात आज का ही थोड़ी है, जो बात आगे वो तो है हम सबके बीच आने वाले समय में और स्पष्ट आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा सिनेरियो देख भी रहा है। ये भी एक सवाल यहाँ से लोकल है। पालो जिले में नीट परीक्षा में 391 परीक्षार्थियों के साथ कार्रवाई हुई और उनको 45 मिनट तक दूसरा पेपर दे दिया गया पढ़ने के लिए। अब क्या सरकार की ओर से या आपकी ओर से कुछ ऐसा पहल की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा तो उनके साथ इंसाफ हो? 391 बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। 45 नीट के जो पेपर दे रहे हैं, 45 मिनट का दूसरा पेपर उनको करवाया गया, बाद में चेक कराया गया, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। मित्र, और कोई प्रश्न हो? एक छोटा सा अनुरोध है, आज 1 to 1 नहीं कर पाएंगे कहीं जाना। हाँ, चाय पीने के लिए आइए, इसलिए विषय में पूछें क्या? उसका अप्रोच पूरा चलेगा, निश्चित रहे, उसका अप्रोच पूरा चलेगा। अनुमति हो तो अभी भी शुरू से चल ही रहा है। रोल अभी आप लोग का प्रारंभ करें। समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं को नमस्कार के साथ भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सेम एक शब्द है जिसमें भाषाई निम्नता इस राजनीति में कांग्रेस की संस्कृति बनती जा रही है, और इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी उपस्थित हैं।
साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री दीपक मस्के जी, श्री नल्लेश ठोकने जी, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री सुदेश पाटनी जी और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री और पैनलिस्ट श्री सुनील जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं माननीय विजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मैं सोचता हूं कि ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, जिसके लिए आज हम सब एक साथ मिले हैं। भाजपा की और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने, और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। हम इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता है इनको कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं। ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है भारत कांग्रेस। अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था, उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी। काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने के बाद इन्हीं शेम पित्रोदा ने यह कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा, और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती, इनका ही कहना था। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपनी जीवन। कोई स्वीकार करेगा जीवन? रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई। हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था
और जब वो मंदिर तोड़कर यहाँ पर तोड़ा था, उसके बाद गांव-गांव, गली-गली भगवान के पूजा और रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं था। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला था। और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूं, मैं कहां जाऊंगा दुनिया में, मैंने इंग्लैंड या कहीं और मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले ये शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स उसकी बात कही है। भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप, मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं अपने पिता और अन्य लोगों को याद करके। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनको, कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों। ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी ये शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, कसाब की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया।